एक सर्टिफाइड डीजल मैकेनिक बनने का रास्ता आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम भारत के आईटीआई सिस्टम के अंदर झांकेंगे और इस पूरे सफर को शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आईटीआई सिस्टम को समझेंगे, फिर डीजल मैकेनिक ट्रेड की बारीकियों में जाएंगे, सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, करियर में क्या मौके हैं और हाँ, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए क्या जरूरी है, सब कुछ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये सब होता कहाँ है? ये होता है आईटीआई में, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यही वो नींव है जहां से कुशल कारीगर निकलते हैं। देखिए, आईटीआई को हम अपने देश में वोकेशनल ट्रेनिंग की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। इनका एक ही मकसद है, लोगों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स देना, मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो उन्हें जॉब रेडी बनाए। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये हवा में नहीं चलता, एक पूरा स्ट्रक्चर है इसके पीछे। सबसे ऊपर है MSDE यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके नीचे DGT, फिर NCVT और फिर आती है CTS, वो स्कीम जिसके तहत डीजल मैकेनिक जैसे ट्रेड सिखाए जाते हैं। मतलब सब कुछ कितना व्यवस्थित है ताकि ट्रेनिंग की क्वालिटी बनी रहे। और ये देखिए, 132, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आईटीआई में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग मिलाकर कुल 132 तरह के ट्रेड सिखाए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा दायरा है, मतलब हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता यहाँ मौजूद है। तो ठीक है, हमने आईटीआई के बड़े पिक्चर को तो समझ लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और खास तौर पर मैकेनिक डीजल ट्रेड के अंदर चलते हैं, जो कि सिर्फ 1 साल का कोर्स है। अच्छा, एक बात और, ये कोई ऐसा वैसा ट्रेड नहीं है। मैकेनिक डीजल देश के सबसे पॉपुलर आईटीआई कोर्सेज में से एक है। और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, तो जाहिर है ये एक स्मार्ट करियर चॉइस है। तो इस 1 साल में होता क्या है? अरे भाई बहुत कुछ। टूल्स और पार्ट्स पहचानने से लेकर नाप जोक, फिटिंग, वेल्डिंग, सब कुछ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पकड़ना, अलग अलग तरह के डीजल इंजन रिपेयर करना, मतलब पूरी तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, मान लीजिए ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब क्या? हाथ में सिर्फ स्किल होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रेनी से सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का सफर कैसा होता है। इसका रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। कुल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एडमिशन लो, जिसके लिए 8वीं, 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। फिर 1 साल का कोर्स पूरा करो। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी AIT देना होता है, और जैसे ही आप पास हुए आपको मिल जाता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और ये जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, जिसे NTC कहते हैं, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। इसे DGT जारी करता है और इसकी मान्यता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी है। जी हाँ, इसके दम पर विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। तो अब जब हाथ में NCT आ गया है, तो करियर की दुनिया के कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ITI के बाद पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। आप चाहें तो इंडस्ट्री में जाकर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं और NAC सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर अगर पढ़ाने का शौक है तो CITS कोर्स करके खुद ITI में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। जहां तक नौकरियों की बात है तो मौके ही मौके हैं। सरकारी सेक्टर में रेलवे, एयरपोर्ट, मरीन, यहां तक कि सेना में भी जरूरत पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर तो है ही, ट्रक, बस, कार, कंस्ट्रक्शन मशीनें, जनरेटर, हर जगह सर्विस टेक्नीशियन चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, विदेशों में भी रोजगार के भरपूर अवसर हैं। और मान लीजिए कि आपको नौकरी नहीं करनी, अपना काम शुरू करना है, तो उसके लिए भी ये कोर्स एक मजबूत फाउंडेशन देता है। आप अपनी रिपेयर शॉप खोल सकते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स की डीलरशिप ले सकते हैं। अरे भाई, शहर हो या गांव, एक सर्विस सेंटर तो चला ही सकते हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ हाथ का हुनर ही काफी नहीं होता है ना। एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी हैं, और ITI में इन बातों पर यानी प्रोफेशनलिज्म पर भी पूरा जोर दिया जाता है। ये एक तरह की आचार संहिता है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे हमेशा विनम्र रहो, बहस मत करो, ध्यान से सुनो, गपशप में टाइम वेस्ट मत करो, अपने ट्रेनर्स की इज्जत करो, क्लास में लेट मत आओ। सबसे जरूरी, सेफ्टी को हमेशा पहले रखो। ये सब छोटी छोटी बातें ही आपको एक टेक्नीशियन से एक सच्चा प्रोफेशनल बनाती हैं। ये बात ट्रेनिंग मटेरियल में भी साफ साफ लिखी है। प्रैक्टिकल करते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। ये लाइन इस पूरे पेशे का सार है।
सेफ्टी सबसे पहले। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक डीजल ट्रेड सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक ऐसा सीधा रास्ता है जो आपको एक हुनरमंद, इज्जतदार और हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोफेशन तक ले जाता है। तो अंत में एक सवाल सोचिए, जब आपके पास वो हुनर हो जिससे दुनिया को चलाने वाले इंजन ठीक होते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या ठीक करना चाहेंगे? क्योंकि ये ट्रेड आपको सिर्फ एक मैकेनिक नहीं बनाता, ये आपको इस चलती फिरती दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बनाता है।